Hello guys, welcome back to our channel Engineering Educators Engineering in an Engineered Way. Before start I would like to request you all like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. So today I will discuss about a new recruitment of NHPC Limited which is a government of India enterprise. तो शुरू में देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह। तो पहले ही इसका स्टार्टिंग डेट हो रहा है 1 सितंबर 2021 से लेके और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30 सितंबर 2021 यानी कि पूरा की पूरा सितंबर महीना। सो देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स क्या क्या है इसमें। सो पहले ही जो पोस्ट आ रहा है वो है यहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर वाला पोस्ट, जिसमें टोटल 13 पोस्ट है और जिसमें एमबीबीएस डिग्री चाहिए और एक्सपीरियंस 2 ईयर का चाहिए। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, जिसमें मास्टर डिग्री चाहिए इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 7। फिर देखते हैं तीसरे पोस्ट के बारे में, जो कि है जूनियर इंजीनियर इन सिविल। तो इसमें आप देखो फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और तो मैक्सिमम एज लिमिट है इसका 30। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 68, जिसमें 11 फॉर एससी, 4 फॉर एसटी एंड 19 फॉर ओबीसी, 6 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 28 फॉर यूआर कैटेगरी। नेक्स्ट जो पोस्ट आ रहा है वो है जूनियर इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर रिक्वायर्ड with minimum 65% मार्क्स फॉर बोथ सिविल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल चाहिए और अपर एज लिमिट है 30। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 34, जिनमें 1 फॉर एससी, 4 फॉर एससी, 3 फॉर एसटी एंड 8 फॉर ओबीसी, 3 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 15 फॉर यूआर है। और पांचवा जो पोस्ट आ रहा है वो है जूनियर इंजीनियर फॉर मैकेनिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में देखते हैं 31 है और अपर एज लिमिट है 30। इसमें भी मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स आर रिक्वायर्ड। वैकेंसीज आर 5 फॉर एससी, 2 फॉर एसटी, 6 फॉर ओबीसी, 3 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 15 फॉर यूआर कैटेगरी। सो नेक्स्ट है अकाउंटेंट का पोस्ट, जिसमें इंटरमीडिएट सीए और सीएमए पास कैंडिडेट आर एलिजिबल। इसका भी अपर एज लिमिट है 30 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 20। सो किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो ये हेल्पलाइन डेस्क है, इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये है उसका हेल्पलाइन नंबर, ये दोनों याद रखिए। नेक्स्ट तो फिर देखते हैं प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगा। तो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो गए उसका प्लेसमेंट प्रोजेक्ट, पावर स्टेशन, ऑफिसेस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडी कंपनी ऑफ एनएचपीसी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहीं भी हो सकता है, और एब्रॉड में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। फिर देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। सो कैंडिडेट बिलोंग्स to general OBC or general EWS category, they have to pay total 250 rupees through online mode। और SC ST PWD और एक सर्विसमैन, ये सब कैटेगरी के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप है ये वेबसाइट के थ्रू www.nhpcindia.com, इस साइट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके उसे ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। और जितना भी जो स्कैन कॉपी है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वो सब अपलोड करना पड़ेगा आपको, मार्कशीट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी में कोई अप्लाई कर रहा है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, ये सारा सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा।
फिर पांचवा स्टेप है अपलोड योर लेटेस्ट फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर। और छठा है टेक आउट ए प्रिंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेटेड बाय द सिस्टम इन डुप्लीकेट विथ यूनिक एप्लीकेशन आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो प्रिंट आउट आपका मिल रहा है उसे प्रिंट आउट करके रख लीजिए। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड विदाउट incomplete documents uploaded shall be summarily rejected even though registration number has been generated. Candidate should not send any document certificate or print out registration slip through post. So post via post कोई भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना नहीं पड़ेगा और इनकम्प्लीट जिसका रहेगा उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। फिर सिलेक्शन प्रोसीड्योर देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, एक CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड ऑफ द अपॉइंटमेंट। एग्ज़ाम के थ्रू, ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो टेस्ट सेंटर है देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का सेंटर पड़ेगा। तो वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पनाजी, रांची, रायपुर, शिमला, ये सारा आपका टेस्ट सेंटर होने वाला है। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि हिंदी और इंग्लिश है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है 3 आवर का। टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स। एंड सब्जेक्ट है आपका जैसे पार्ट 1 फॉर इंजीनियरिंग पोस्ट जूनियर इंजीनियर एंड मेडिकल ऑफिसर सीनियर अकाउंटेंट 200 क्वेश्चन, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रहेगा। 140 मार्क्स फॉर कंसर्न डिसिप्लिन। जिस पोस्ट में आप भर रहे हो उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपका 140 मार्क्स का MCQ आएगा। फिर 30 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस से आएगा एंड 30 मार्क्स आपका रीजनिंग से आएगा। तो ये है टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है फॉर असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर पोस्ट 110 क्वेश्चंस, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ये भी रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसका डिटेल्स। फिर है मार्किंग फॉर ईच एंड एवरी करेक्ट आंसर ऑफ MCQ 1 marks shall be awarded and for every wrong answer attempted by the candidate mark will be, एक क्वेश्चन गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे आप यही है इसका ऑलमोस्ट डिटेल्स वगैरह। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोस्ट अच्छा लगा है। तो अपना वीडियो को एक लाइक मत दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।